आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो भारतीय सिनेमा के एक तरह से आइकन है, रजनीकांत। बिल्कुल थलाइवा। हाँ, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि कैसे वो एक बस कंडक्टर से इतने बड़े सुपरस्टार बने। तो आज इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रजनीकांत की इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के पीछे आखिर वजह क्या है। ये दिलचस्प रहेगा। तो चलिए शुरू करते एकदम शुरुआत से। शिवाजी राव गायकवाड़ 1950 में बेंगलोर में जन्म, और शुरू में कुली, बढ़ई, फिर बस कंडक्टर। मतलब ये सोचना भी कमाल है। हाँ बिल्कुल। इस बैकग्राउंड से निकलकर कोई सिनेमा के टॉप तक कैसे पहुंच सकता है? सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? कहाँ से आई ये चिंगारी? हाँ ये वाकई कमाल का सफर है। सोर्सेस बताते हैं कि जब वो कंडक्टर थे ना, तब भी वो स्टेज प्ले वगैरह करते थे शौकिया तौर पर। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि उनके किसी दोस्त या सहकर्मी ने ही उनको कहा कि भाई तुम में टैलेंट है तो मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ। ओके। तो मतलब एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं पहले से था। हम्म। फिर वो गए इंस्टीट्यूट, और वहीं पर क्या कहते हैं के बालाचंदर जो डायरेक्टर थे, हाँ, के बालाचंदर बड़ा नाम है जी, उनकी नजर पड़ी इन पर। और उन्होंने ही 1975 में फिल्म दी अपूर्वा रागांगल। पहला ब्रेक। हाँ, रोल शायद बहुत बड़ा नहीं था, पर वो शुरुआत थी, एक अहम मोड़। और फिर आया उनका वो अनोखा स्टाइल। मतलब सोर्सेज में इसका जिक्र बार बार है। वो सिगरेट हवा में उछालना, चश्मा पहनने का खास तरीका, डायलॉग डिलीवरी। बिल्कुल। कहते हैं शुरू में तो विलेन के रोल किए या साइड रोल किए, लेकिन इसी स्टाइल ने उन्हें हीरो से भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। सही कहा। और ये सिर्फ कोई नकल नहीं थी। एक सोर्स इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, ये उस टाइम के जो नौजवान थे ना, उनकी एक बेचैनी, एक एटीट्यूड। अच्छा, एक तरह का रिबेलियन। हाँ, कुछ वैसा ही है। एक तरह का विद्रोह झलकता था उसमें, जो लोगों को बहुत अपील कर गया। इसी अंदाज ने उन्हें भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर दिया। फिर धीरे धीरे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब जगह काम किया। और 80s आते आते तो बिल्ला, मुरातु काले, मूंद्रू मुगम जैसी फिल्मों से वो साउथ के मास हीरो बन गए। ये मास हीरो का कॉन्सेप्ट साउथ में बहुत चलता है ना? सोर्स क्या बताते हैं इसके बारे में? मतलब क्या है इसका? हाँ, कुछ लेख इसे समझाते हैं। मास हीरो मतलब वो हीरो जिसकी अपील सीधी आम जनता तक हो, खासकर जो वर्किंग क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो आम आदमी की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पर्दे पर दिखाती हैं कि देखो, तुम्हारे जैसा ही दिखने वाला हीरो है, वो अन्याय से लड़ रहा है, जीत रहा है। अच्छा। तो वो लार्जर देन लाइफ वाली जो इमेज बनी ना, उसने उन्हें लगभग भगवान जैसा दर्जा दिला दिया। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, एक सोशल कनेक्शन था। दिलचस्प है। और तमिल फिल्मों के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आए। हाँ बिल्कुल। अंधा कानून, गिरफ्तार, हम, इन फिल्मों से हिंदी ऑडियंस ने भी उन्हें जाना। लेकिन जैसा कि कई सोर्सेज बताते हैं, उनका जो असली किला था, जो रुतबा था, वो साउथ में ही रहा हमेशा। और वहीं उन्होंने अपनी इमेज को टाइम के साथ बदला भी, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। जैसे शिवाजी द बॉस, और फिर वो एंथरन यानी रोबोट। सोर्सेज में इसका जिक्र कैसे है? हाँ, एंथरन का जिक्र तो है काफी जगह। 2010 में आई थी। एक सोर्स तो उसे इंडियन सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स के लिहाज से एक मील का पत्थर मानता है। हाँ, वो थी तो कमाल की। बिल्कुल। उसने स्पेशल इफेक्ट्स का लेवल ही बढ़ा दिया, और इससे रजनीकांत सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहे, उनकी पहचान ग्लोबल लेवल पर मजबूत हुई। और अभी हाल की कबाली और काला भी दिखाती हैं कि वो बदलते सिनेमा के साथ भी चल रहे हैं। और उनके फैंस, मतलब सोर्सेज में उनकी दीवानगी का जिक्र तो होगा ही। वो जो होता है फिल्म रिलीज पर दूध से नहलाना, पूजा करना, ये सब कैसे? अरे हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। फैन फॉलोइंग तो मतलब एक केस स्टडी है अपने आप में। सोर्स कहते हैं कि ये सिर्फ पर्दे वाले करिश्मे की वजह से नहीं है। पर्दे के पीछे जो उनकी इमेज है ना, बहुत सिंपल, विनम्र, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। हाँ, वो सादगी दिखती है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि इतने बड़े स्टार होकर भी वो हम में से ही एक हैं। हाँ, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सब तो है ही। हाँ, वो तो उनकी उपलब्धियों का प्रमाण है। हाँ, लेकिन असली ताकत शायद वो जनता से जुड़ाव भी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे शिवाजी राव गायकवाड़ का वो यूनिक स्टाइल, वो कड़ी मेहनत, लोगों से वो कनेक्शन और सही टाइम पर सही मौके, इन सब ने मिलकर उन्हें रजनीकांत बनाया। एक कंडक्टर से थलाइवा बनने का सफर वाकई में प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि स्टारडम सिर्फ ग्लैमर या स्टाइल से नहीं बनता। उसके पीछे किरदारों का चुनाव
ऑडियंस की नब्ज को समझना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना, ये सब बहुत जरूरी है। सही कहा। उनकी लेगेसी इसी बात का सबूत है। और चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज का जो दौर है जहां सोशल मीडिया है, इमेज मैनेजमेंट इतना जरूरी हो गया है, क्या ऐसे में रजनीकांत जैसी ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी, मतलब जो धीरे धीरे खुद ब खुद बनी और इतने सालों तक टिकी रही, क्या वैसी लोकप्रियता आज हासिल करना संभव है? ये सोचने वाली बात है।